अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं बना रही हूँ 1 लीटर की खीर, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का पतीला ली हूँ और ये जो है ये दूध है। और ये मेरे गैस की हालत, इसको इग्नोर करो। ये मेरी सायरा जो है वो पानी डाल डाल के ऐसी हालत की मुझे चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और बिस्मिल्लाह, देखो गैस चालू हो गया है। और मैं बोल रही थी कि मुझे इस बार स्टील का गैस लेना है, तो ये सब तो छोड़ दो। तो अब मैं खीर पे फोकस करूँगी। तो सबसे पहले मैं दूध इसमें डालूंगी। और जब भी कोई दूध की चीज़ बनाए, भगोने को अच्छे से पतीले को धोकर यूज़ करो। तो पहले मैं दूध डालती हूँ। तो मैं हस्बैंड से पूछने गई थी ये वाला दूध गाय का है या भैंस का, और उन्होंने कहा कि पैकेट पे लिखा हुआ है, चेक करो। तो यहाँ पे काऊ मिल्क लिखा है और मैं गाय गाय ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। सब होता है ना। तो अब मैं देखो गैस तो बड़े पर है, मैंने बॉयल भी नहीं ली। अब मैं बासमती कनी जो मैं डी मार्ट से लाई हूँ, एक अंकल ने मुझे रिकमेंड किया था, ज़ईफ़ अंकल ने, तो बहुत अच्छे खुशबू के चावल बनते हैं उसके। तो मैंने आधा ग्लास जितने ये कनी राइस ली हूँ और ये ऐसे हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको अच्छे से पीस लूँगी धोकर। अभी मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने अच्छे से चावलों को वॉश कर लिया और यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ रहा है। और मैं इसलिए मिक्सर में ही वॉश की क्योंकि मुझे ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करने होते कुकिंग में। कम से कम बर्तन, कम से कम गंदा, मेरा ऐसा हिसाब है। तो अभी इसे पीस लेते हैं। तो अब ये हो गया ऐसे पीसे हुए चावल। और अब पूरा बॉईल नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं ये चावल पूरे ऐसे इसी में ऐड कर दूँगी। देखो ऐसे है। और मैं इतना पूरा पानी डाल दूँगी अभी। तो मैंने पूरा पानी ऐड करी हूँ और वो चावल पकेंगे। तो अब मैंने आधा लीटर जितना पानी ऐड करी हूँ चावलों के साथ। पानी इसलिए ऐड करी हूँ क्योंकि ये पूरे चावल जो है ये पानी में पकेंगे और पानी रिड्यूस होगा और दूध हमारा 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। दूध में नहीं पकाने, रिड्यूस नहीं करना है। अच्छे से पानी डाल के अब ये पूरा आधा हो जाएगा, यानी पानी इसका निकल जाएगा पूरा और सिर्फ दूध बच जाएगा। अब इसी में मैं कंडेंस मिल्क डालूंगी। तो मेरा फेवरेट अमूल का कंडेंस मिल्क रहता है हमेशा। अब इसको ओपन करेंगे। मैंने इसको भी ओपन कर लिया और ये मैं आधा डालूंगी, आधे से भी कम, मुझे जितना चाहिए बस बस। देखो मैंने पूरा आधा ही डाल दी हूँ, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको लगा देंगे ढक्कन, पैक। अब मैं डालूंगी 3 चम्मच शक्कर। ये गई 1, 2, क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी शुगर होती है, और ये 3। अब ज़्यादा नहीं डालूंगी, 4 साढ़े 4 चम्मच भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन जब लगेगा तब डालूंगी। अब इसके बाद मैं डालूंगी इलायची पाउडर। तो ये वाला इलायची पाउडर लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप। इलायची पाउडर से खीर अच्छी लगती है, तो अच्छा डालो बस। फिर पूरा मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त, फ्रेश। और अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं और डालूंगी। अभी मैंने 1 टीस्पून जितना इलायची पाउडर ऐड करी। और ये मेरे पास घी में भुनी हुई चारोली है, चारोली। तो अब मैं चम्मच यूज़ करूँगी सूखा, और ये 1 चम्मच जितनी चारोली डालूंगी। और यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न कटे हुए बादाम हैं, तो मैं ये भी ऐड करूँगी। ये कुछ ऐसे हो गए मैं सोच रही हूँ ऐड करूँ या नहीं करूँ, देखती हूँ तोड़ के ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तोड़ ली हूँ ऐसे, और अब मैं ये ऐड करूँगी फ्रोज़न बादाम। ये जो बचे हुए हैं इन्हें मैं पैक करके रख दूँगी। इसी डब्बे में मैं थोड़े से काजू ऐड करूँगी। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने इतने साइड कर लूँ और इतने काजू डालूंगी। तो ये काजू को मैंने क्रश करी हूँ और अब इसमें ऐड करूँगी। और मैंने क्रश करने के बाद अच्छे से धो भी ली थी। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ मिल्की मिस्ट का घी। खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये नाइस। हाँ, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो ये मिल्की मिस्ट का जो घी है, ये मैं 3 चम्मच भर के इसमें ऐड करूँगी संभाल के। ये देखो घी, गैस है इसी में ऐड करूँगी ताकि पूरा जो लेफ्ट ओवर। तो बस यही है मेरे खीर की रेसिपी। और ये जो पकता हुआ दिख रहा है आपको, ये दूध खीर, ये पानी पक रहा है जो मैंने ½ लीटर चावल धोकर डाली थी। तो ये रिड्यूस सिर्फ वाटर होगा, इसलिए मैं ½ लीटर वाटर डालने के लिए बोल रही हूँ आपको, क्योंकि पक पक के सिर्फ 1 लीटर जितना बन जाएगा। अभी बस यही प्रोसेस रहता है मेरी खीर का, इसका कुछ भी नहीं है। अगर मिल्क मेड नहीं है तो भी चलेगा, आप थोड़ा सा एक 50 या उससे भी कम 25-30 ग्राम का खवा डाल दो और बस पकने के लिए छोड़ दो, दैट्स इट। और घर में लेफ्ट ओवर मिठाई है, काजू कतली वगैरह कुछ है, तो इसमें तोड़कर क्रश करके डाल दो, उससे भी अच्छा थिकनेस और टेस्ट आता है। शुगर मैं बाद में चेक करूँगी। इलायची पाउडर मुझे और खुशबू चाहिए तो मैं और डालूंगी। बस अभी से मैं आधा घंटा पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये पूरा हाफ हो जाएगा, पानी पूरा इसका रिड्यूस हो जाएगा और बस 1 लीटर दूध जो हमने जिसमें खीर बनाई थी वो बचेगा। तो यही है मेरी खीर की रेसिपी। तो मिलते हैं खीर बनने के बाद। अब तो मैं बस पकने के लिए छोड़ रही हूँ और मैं ऐसा सोच रही हूँ, इतना ऐसा ढक्कन लगा कर भी, लेकिन मेरा फ्लेम बहुत लो है। ऐसा है कि इतना है बस, उबाल नहीं जाना चाहिए, बीच बीच में चेक करो। इसमें अगर केसर डालना है तो केसर भी ऐड कर सकते हैं। चेक करते हैं, 5 ही मिनट हुए, नीचे से लग ना जाए, क्योंकि मैंने बासमती कनी यूज़ करी हूँ। ये जो चावल है बहुत अच्छे, लेकिन खिचड़ी खीर बेबी के लिए बहुत अच्छे, खुले हुए नहीं पकते। इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि किन लोगों को ना चिपके हुए राइस बिल्कुल नहीं पसंद। बस अभी और मैं 20-25 मिनट रखूँगी। यहाँ पर मैंने बनाई हूँ मटन कोरमा, और ये आज मैं ससुराल जा रही हूँ, वहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं पास हुई हूँ उसके लिए ख़ास, और जोयराबाजी का आज वेडिंग रिसेप्शन है, तो जोयराबाजी तुम्हारे लिए भी ख़ास है ये। और मैं भूल गई 6 जनवरी को, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जोयराबाजी, भाईजान, हमदान एंड हमादी, टू ऑल सैयद फैमिली। और एक ख़ास मेरे दादी सास को मुझे लेके जाना था, दादी सास के लिए, सबके लिए ही लेके जाना है, क्योंकि
सबको चावल की खीर बहुत पसंद है हमारे घर में, और वहाँ पर कनोले भी हैं, तो खीर कनोला सालन मैंने गरम गरम पैक कर ली हूँ। और अब 10 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और देखो कितना कम हो गया है, लाइन दिख रही, अभी इतना लेवल कम हो गया है। अब मैं और इसे कम करूँगी, और ये जैसे ठंडी होती है ना और सेट हो जाती है, मतलब जैसे 1-2 घंटे हो गए बन के, तो और ये हार्ड हो जाती है। अभी जैसे दिख रही है ऐसी पतली नहीं रहती। तो यही है मेरी खीर की रेसिपी, और आप भी इसी तरीके से बनाइए। और कंडेंस मिल्क अगर नहीं रहा तो थोड़ा सा खवा डालो, या बिना खवे के अच्छे चावल डाल के मिक्सी में ऐसे ही सब एक साथ डालो और फिर पकने के लिए छोड़ दो। ये मेरा तरीका है। और ये जो साइड साइड मलाई आती है इसको भी इसके अंदर ऐसे शामिल करो और थोड़ा पका दो। तो अब हो गए हैं देखो पूरे 20-25 मिनट, आधा घंटा समझो। बहुत गर्म है चम्मच, तो मैं अपने दुपट्टे की मदद से इसे पकड़ रही हूँ। तो देखो अब ये खीर का पानी पूरा सूख गया, पकते पकते चावल भी पक गए, सब हो गया। और ये 1 लीटर जितना दूध बस रह गया है। और मैं अब कर दूँगी गैस थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए बड़ा करूँगी मैं, और अब बंद कर दूँगी। अब बस मेरी खीर बनके माशाल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और अगर आपको थोड़ा सा और इलायची पाउडर डालना है फ्रेश, इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब ये सेट हो जाएंगी और सब हम मिलके खीर एंजॉय करेंगे। देखो कितनी अच्छी खीर बनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए दे रही हूँ हस्बैंड को, बिस्मिल्लाह। तो इनको बहुत गरम गरम खाने की आदत है, हमको नहीं है। चलो रिव्यू दो फटाफट। मीठा ओके, परफेक्ट है ना। तो 100/100 मुझे रिमार्क मिला है, और ये आधा 1 घंटे में अच्छे से और सेट हो जाएंगी। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने पूरी प्लेट भी फिनिश कर दी है भैया को। ओके तो आप भी ऐसी खीर बनाओ, खाओ। अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना।